समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सिया राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। एक बहुत बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक लेटर मंत्रालय भेजा गया है, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी विभाग में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको प्लेसमेंट में रखने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, पीडब्ल्यूडी में लगभग 6000 कर्मचारी हैं जिनको सीधे विभाग से पेमेंट मिलता है। एक भी कर्मचारी प्लेसमेंट कर्मचारी नहीं है। अगर 3 साल पहले भी किसी कर्मचारी को रखा गया है तो सीधा विभाग में पेमेंट पाने के स्तर पर रखा गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी अधिकारी किसी भी कर्मचारी का, परमानेंट कर्मचारी जो है, किसी भी अनियमित कर्मचारी का हित नहीं चाहता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी कोई 3 साल से, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, 20 साल से, कोई 25 साल से अपनी निरंतर सेवा देते आ रहे हैं। और इनके द्वारा स्थायीकरण करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। तो अब इनको ये डर हो गया है कि कहीं एक भी कर्मचारी का फैसला स्थायीकरण करने के लिए आ जाएगा तो समस्त कर्मचारी हाई कोर्ट जाके अपना स्थायीकरण भी करा लेंगे। और ये अधिकारी जो है, ये नहीं चाहते कि किसी भी अनियमित कर्मचारी का स्थायीकरण हो। और मैं आपको एक ही बात ये भी बताना चाहता हूँ, ये इन अधिकारियों को जो श्राद्ध सम्मान 4000 रुपये पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को मिल रहा है, ये भी उनको खल रहा है। वो भी ये नहीं चाहते कि इन कर्मचारियों को जो 4000 रुपये मिल रहा है वो भी मिले। उस लेटर में ये भी बताया गया है कि अगर इनको प्लेसमेंट में डाल दिया जाएगा तो जो श्राद्ध सम्मान राशि 4000 रुपये दिया जा रहा है वो सरकार को बचेगा। आप ये बताइए, प्लेसमेंट पे रखने पर ये 6000 कर्मचारी को, अभी तो शुरुआत हुई है, सिर्फ 92 कर्मचारी को प्लेसमेंट पर रखने की बात की जा रही है। ये एक प्रयोग है, अगर ये सफल हो जाता है तो पूरे 6000 कर्मचारियों को इनके द्वारा प्लेसमेंट में रख दिया जाएगा, क्योंकि इनको कमीशन मिलेगा। प्लेसमेंट में रखने का सबसे बड़ा बात यह है कि इनको कमीशन मिलना चालू हो जाएगा। अभी सीधा विभाग से पेमेंट इनके कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में जाता है, इनके हाथ में कुछ नहीं आता। अगर प्लेसमेंट में इसको रखेंगे तो ठेकेदार जिस कर्मचारी को रखना होगा रखेगा, नहीं रखना होगा नहीं रखेगा, उसको काम पसंद नहीं आएगा तो निकाल देगा। प्लस उनको श्राद्ध सम्मान राशि नहीं मिलेगी और प्लस अधिकारियों को कमीशन मिलते रहेगा। आप समझिए। तो आप अगर प्लेसमेंट में जाने से बचना है तो आपको हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी। औद्योगिक अधिनियम 240, 1961, 1963 इसके द्वारा आपको याचिका स्थायीकरण के लिए दायर करना होगा। इससे आपको, अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देंगे तो विभाग चाह के भी आपको प्लेसमेंट कर्मचारी नहीं बना सकता है, क्योंकि आपका कोर्ट में केस चलेगा। तो कोर्ट में जब तक केस है तब तक आपको प्लेसमेंट में कोई डाल नहीं सकता, और कोर्ट में आप फैसला आपके हक में ही आएगा। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि स्थायीकरण नियम जो ऐसा है कि 240 दिन जो शासकीय में सेवा दे दिया उसको स्थायीकरण भी बनाया जा सकता है, और छत्तीसगढ़ में ये कानून मान्य हो चुका है। तो आप अगर अपने हक के लिए अपने आप को प्लेसमेंट कर्मचारी बनने से बचाना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। अधिनियम औद्योगिक अधिनियम 240, 1961, 1963 स्थायीकरण के लिए याचिका दायर करें। इससे आपको इन लोग प्लेसमेंट में नहीं डाल पाएंगे। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर मान लो श्राद्ध सम्मान राशि मिल भी रही है तो सरकार दे रही है, अधिकारियों को क्या तकलीफ है। अपने डीएससीए के लिए तो बहुत मांग करते हैं, जब सरकार को बोझ से बचाना ही है तो अपना डीएससीए गृह भत्ता के लिए क्यों मांग कर रहे हैं। आप मत मांगिए, सरकार को उससे भी तो बचत होगी। अपने लिए आपको सब चाहिए, लेकिन अनियमित कर्मचारी को अगर श्राद्ध सम्मान 4000 रुपये मिल भी रहा है तो आपके आँख में खटक रहा है। आप सरकार को बता रहे हैं कि 4000 श्राद्ध सम्मान राशि अगर इसमें प्लेसमेंट में डाल देंगे तो नहीं देना पड़ेगा, आपको इतना पैसा बचेगा। आप भी अपना गृह भत्ता, महंगाई भत्ता मत लीजिए, सरकार को पैसा बच जाएगा। क्यों धरना करते हैं, क्यों आंदोलन करते हैं। तो ये टोटल जो प्लेसमेंट में का खेल चल रहा है, ये बहुत भयंकर खेल चल रहा है। इसमें टोटल अधिकारी ये है कि नहीं चाहते किसी भी अनियमित कर्मचारी का भला हो, बस उनको चाहते हैं कि हर जगह प्लेसमेंट लागू हो जाए और उनको कमीशन चालू हो जाए। और प्लेसमेंट होने से जो खर्चा अभी सरकार के ऊपर आ रहा है उससे दुगना खर्चा प्लेसमेंट में डालने पर पड़ेगा।
क्योंकि एक कर्मचारी के पीछे 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मेरा वीडियो है एक तो जिसमें मैं बनाया था प्लेसमेंट ख़त्म करने के लिए, कि एक उदाहरण दिया था कि 12,000 पेमेंट है कुशल का, तो 15,000 रुपये ठेकेदार को देना पड़ता है एक कर्मचारी के पीछे। तो 6,000 कर्मचारी हैं, इधर आप 4,000 बजाने की बात कर रहे हो और इधर 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देना चाह रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि टोटल खेल पूरा जो है कमीशन का है। तो मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि आप सबको ये अधिक से अधिक संख्या में अपने आप को बचाने के लिए इसका विरोध करें और हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम महानगरीय कर्मचारी महासंघ।